सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हेड एंड नेक, दैट इज पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. इसके बाद पढ़ेंगे अपन एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. तो किया जब मैंने नेक ट्रायंगल ऑफ नेक का ओवरव्यू दिया था, जो नेक है तुम्हारा, ये एंटीरियर हुआ, ये पोस्टीरियर हुआ. नेक जो है ट्रायंगल में डिवाइडेड है बाय वन ऑफ द मेजर मसल, दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. दिस इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो तुम्हारा स्टर्नम क्लैविकल से मास्टोइड प्रोसेस तक जुड़ेगा. नाम इटसेल्फ से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. अब ये मसल की वजह से तुम्हारा जो नेक है वो दो ट्रायंगल में डिवाइड है. जो इसके एंटीरियर है दैट्स कम टुगेदर कॉल्ड द एंटीरियर ट्रायंगल. जो उसके पीछे है दैट्स कॉल्ड द पोस्टीरियर ट्रायंगल. तो अपन अब डिस्कस करें ये पोस्टीरियर ट्रायंगल जो तुम्हारे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पीछे है. अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को बाउंड्री क्या बना रहा है? अगर बाउंड्री बताऊं तो एंटीरियर साइड तुम्हारा क्या होगा? एंटीरियर साइड इज योर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. पोस्टीरियर है तुम्हारा ट्रेपेजियस. फिर तुम्हारा बेस बना रहा है ट्रायंगल का, दैट इज योर क्लैविकल. अपेक्स इज फॉर्म बाय द मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रेपेजियस एंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. ओके, तो मैं यही बताऊँ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ट्रेपेजियस, क्लैविकल. तो एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का दो बॉर्डर है, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर. तो मैं कह सकता हूँ जो ट्रायंगल का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो बना कौन रहा है? वो बना रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. होप यू गॉट द पॉइंट. अब जो पोस्टीरियर बॉर्डर है तुम्हारा ट्रायंगल का, वो बना कौन रहा है? वो बना रहा है तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस. बेस बना रहा क्लैविकल. क्लैविकल का कौन पार्ट? अब क्लैविकल को तीन पार्ट में डिवाइड करो, एंटीरियर 1/3, मिडिल 1/3, पोस्टीरियर 1/3. जो मिडिल 1/3 है वो बनाता है तुम्हारा बेस. दिस इज द क्लैविकल, मिडिल 1/3. व्हाट इज द अपेक्स? मीटिंग पॉइंट ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस. अब एक मसल के वजह से जो तुम्हारा पोस्टीरियर ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में डिवाइडेड है. दैट मसल इज नथिंग बट द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड. इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड तुम्हारे पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है. वन इज जो ऑसिपिटल के नीचे है, ऑसिपिटल ट्रायंगल. जो क्लैविकल के ऊपर है, सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल. अब सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल जो ये वाला ट्रायंगल है, जो सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल को एक और नाम कहते हैं, दैट इज नथिंग बट द सबक्लेवियन ट्रायंगल. क्यों कहते हैं? बिकॉज जो सबक्लेवियन वेसल्स है, लाइक सबक्लेवियन एंड सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन, वो तुम्हारे इस ट्रायंगल से पास करता है. यहाँ पे पास करेगा. जब आप कंटेंट पढ़ोगे, कंटेंट में आएगा यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन. दैट्स वाई दिस सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज सबक्लेवियन ट्रायंगल. होप यू बाउंड्री इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रूफ. देखो, आप इसे ट्रायंगल समझ लो. इमेजिन इट इज अ ट्रायंगल. ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल इमेजिन कर लो. अब मैंने इसे बाउंड्री पढ़ा दिया. तो ट्रायंगल क्या पढ़ोगे? आप बाउंड्री पढ़ोगे, इसका रूफ पढ़ोगे, इसका कंटेंट पढ़ोगे, इसका फ्लोर पढ़ोगे, ट्रायंगल समाप्त. तो अपन ने बाउंड्रीज देख लिया. नाउ कम टू रूफ. दिस इज योर ट्रायंगल. दिस इज योर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ट्रेपेजियस, क्लैविकल एंड तुम्हारा इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड. सबसे पहले तो तुम्हारा नेक है, कंप्लीट जो नेक है तुम्हारा, देखिए जो तुम्हारा कंप्लीट नेक है वो तो कवर होगा बाय द डीप सर्वाइकल फेशिया इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर. तो पहले रूप में तुम्हारा स्किन हटाओगे. जैसे तुमने स्किन हटाया, यू विल गेट अ सुपरफिशियल फाशा. सुपरफिशियल फाशा हटाओगे, तुमको मसल दिखेगा, दैट इज प्लैटिस्मा मसल, जो नेक में होता है. फिर मसल के बाद आता है तुम्हारा डीप फेशिया, दैट नथिंग बट द इन्वेस्टिंग लेयर. इतना तो पता आपको, लीव इट. ये तो कोई बोल सकता है स्किन, सुपरफिशियल फाशा, डीप फाशा, प्लैटिस्मा मसल. अब कुछ स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज द रूफ ऑफ द ट्रायंगल, कुछ स्ट्रक्चर इस रूफ को पियर्स करता है. सपोज वो कंटेंट था, अभी कंटेंट पढ़ोगे, सपोज मैंने कंटेंट XYZ पढ़ा. अब ये XYZ तुम्हारा रूफ को पियर्स करता है, ऊपर आता है. तो जो तुम्हारा कंटेंट था XYZ, वो तुम्हारा रूफ भी फॉर्म करेगा. तो रूफ में तुम्हारा एक और चीज़ आएगा जो तुम्हारे सुपरफिशियल फाशा को पियर्स कर रहा है. नथिंग बट दिस इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. दिस इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. एक्सटर्नल जुगुलर वेन है. अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के मिडिल से 4 क्यूटेनियस नर्व इस रूफ को पियर्स करता है. दैट नर्व इज नथिंग, जो तुम्हारे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पैरेलल जाता है ऊपर, दिस ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. जो तुम्हारे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पैरेलल जाता है, दैट इज लेसर ऑसिपिटल नर्व. जो एंटीरियर साइड जाता है, दैट इज एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक. जो नीचे जाता है, दैट्स कॉल्ड द सुप्राक्लैविकुलर नर्व.
सुप्राक्लैविकुलर नर्व जो नीचे जाता है ना वो 3 नर्व में डिवाइड कर जाता है। सुप्राक्लैविकुलर नर्व, दिस वन, सपोज दिस इज सुप्राक्लैविकुलर नर्व, दिस इज क्लैविकल, दिस इज क्लैविकल। ये 3 में डिवाइड किया, मीडियल नर्व में, इंटरमीडिएट एंड लैटरल। ये मीडियल हुआ। जब तुम इंटरमीडिएट को देखोगे इट सीम्स लाइक ये क्लैविकल को पियर्स करके ही जा रहा था, दिस इज क्लैविकल, इसको पियर्स करके निकल रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्लैविकल है ना इस नर्व के अराउंड ऑसिफाई करता है। जब क्लैविकल इस नर्व के अराउंड ऑसिफाई करेगा तो नर्व इसके बीच में रह जाता है। जब आप स्पेस पढ़ोगे ना तो दिस स्पेस इज कॉल्ड द सुप्राक्लैविकुलर स्पेस। जब सुप्राक्लैविकुलर स्पेस का कंटेंट पढ़ोगे तो पढ़ोगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड योर सुप्राक्लैविकुलर नर्व। यहाँ पे ऊपर तो मैंडिबल है, जो तुम्हारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ये तुम्हारा एंगल ऑफ मैंडिबल्स के नीचे से बिगिन होता है और नीचे जाता है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को क्रॉस करता है। रूफ में क्या होगा? स्किन, सुपरफिशियल फाशा, प्लैटिस्मा, इन्वेस्टिंग लेयर दैट इज डीप फाशा, फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन पियर्सिंग द इन्वेस्टिंग लेयर, फिर तो ये तुम्हारा चारों लेयर जो तुम्हारा रूफ को पियर्स कर रहा है दैट इज लेसर ऑसिपिटल नर्व, दिस वन, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, दिस वन, anterior cutaneous nerve of neck and supraclavicular nerve. Your anterior cutaneous nerve of neck is also known as transverse cervical nerve. जब आप कुछ देर में जब कंटेंट पढ़ोगे कंटेंट में 4 नर्व जो मैंने लिखा है वही पढ़ोगे, बिकॉज जो तुम्हारे रूफ को पियर्स कर रहा है मतलब ये तुम्हारे नीचे से आया और रूफ को पियर्स किया, मतलब ये कंटेंट था पहले तब जाके रूफ को पियर्स किया, तो मतलब जो कंटेंट भी होगा रूफ का भी पार्ट होगा। होप यू गॉट द पॉइंट। उससे पहले जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है तुम्हारे एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर जो स्किन है उसको सप्लाई करता है। तुमने पढ़ा होगा जितनी भी तुम्हारा फेस है ये फेस को पूरा सप्लाई कौन करता है? दैट इज योर ट्राइजेमिनल नर्व 5 नंबर। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करता होगा तो स्किन एक्सेप्ट द एंगल ऑफ मैंडिबल। एंगल ऑफ मैंडिबल को सप्लाई करता है तुम्हारा ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, रिमेंबर दिस। बाकी सबको सप्लाई करेगा तुम्हारा, बाकी सबको सप्लाई करता है तुम्हारा मैंडिबुलर सॉरी ट्राइजेमिनल एक्सेप्ट एंगल ऑफ मैंडिबल। एंगल को मैंडिबल को सप्लाई करता है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। जहां से ये चारों नर्व ओरिजिनेट किया दैट पॉइंट इज नॉन एज नर्व पॉइंट। ये होता तुम्हारे मिडिल ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के पीछे, बिहाइंड स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। तो रूफ इज क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। अब जो तुम्हारा पोस्टीरियर ट्रायंगल है 2 ट्रायंगल डिवाइडेड है, ऊपर वाला तुम्हारा ऑसिपिटल, नीचे वाला सुप्राक्लैविकुलर या सबक्लेवियन। अब दोनों का कंटेंट अलग अलग होगा बट मैं कॉमन की बात करता हूँ फिर बताता हूँ कौन किस में आता है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन हो गया, ऑब्वियस बात पियर्स कर रहा था, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, सुप्राक्लैविकुलर नर्व। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये वही फ्लोर का बात है। अब यहाँ पे आता है तुम्हारा जो ऑसिपिटल ट्रायंगल है उसके एपेक्स, मतलब जो ट्रायंगल का एपेक्स है उस वहाँ पे रन करता है तुम्हारा एक आर्टरी दैट इज नॉटिंग बट ऑसिपिटल आर्टरी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। दिस इज योर कैरोटिड, यहाँ पे होता है कैरोटिड ट्रायंगल, पता है जब आप पढ़ोगे एंटीरियर ट्रायंगल तो यहाँ पे पढ़ोगे आप कैरोटिड ट्रायंगल है। अभी कैरोटिड ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वहाँ वो बहुत सारे ब्रांच देते हैं लाइक फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी। उसमें से एक तुम्हारा ऑसिपिटल आर्टरी है जो रन करता है थोड़ा पीछे ऑसिपिटल बोन की तरफ जाता है, दिस इज ऑसिपिटल आर्टरी। हो गया। अब क्रेनियल नर्व 11 का जो है तुम्हारा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व वैसे रन करता है, उसको सप्लाई करता है तुम्हारे स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को भी और ट्रैपेजियस को भी सप्लाई करता है। कौन सा नर्व? नर्व नंबर 11, ठीक है। उसी के पैरेलल में एक नर्व होता है C3-C4 नर्व, दिस इज सर्वाइकल नर्व, C3-C4 ये पास करेगा इससे। अब मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तुम्हारा ये ऑसिपिटल ट्रायंगल का, इसका कंटेंट कौन कौन सा हुआ? ऑसिपिटल आर्टरी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, C3-C4 नर्व, और जो 4 ठो निकला यहाँ से था लाइक दिस वन, सब ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और लेसर ऑसिपिटल, ये सब भी ना ऑसिपिटल ट्रायंगल का ही पार्ट था, ठीक है। ये सब तुम्हारा ऑसिपिटल का है। अब मैं सुप्राक्लैविकुलर की बात करूँ, यहाँ पे रन करते तुम्हारा सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन। दैट्स वाई इस ट्रायंगल का दूसरा नाम क्या होता है? दैट्स सबक्लेवियन ट्रायंगल, सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेसल्स। जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो नीचे आ रहा है, एंगल ऑफ मैंडिबल से नीचे आएगा। तो मैं कह सकता हूँ टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो तुम्हारा कंटेंट है तुम्हारा किसका? सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल का। नो इस सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल में ये रन करता है तुम्हारा ब्रेकियल प्लेक्सस का ट्रंक। जब आप ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ोगे ट्रंक डिवीजन कॉर्ड वगैरह, तो ट्रंक जो है तुम्हारे पोस्टीरियर ट्रायंगल में कि कौन से पार्ट में? सुप्राक्लैविकुलर पार्ट में रन करता है।
So this was your content. External jugular vein. This is occipital nerve, great auricular nerve, indicator nerve of neck, supraclavicular nerve. Got the point? ये तुम्हारा रूफ का भी था. अब occipital artery, spinal accessory nerve, C3, C4, brachial plexus trunk and the subclavian vessels. To visualize all this, आपको 3D atlas आप ओपन कर लो अपने मोबाइल में, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. ये आपके पास एटलस है या इसका PDF है तो वहाँ देखो. गुड फॉर यू. दिस वॉज कंटेंट. अब बात करता हूँ मैं इसका फ्लोर का. फ्लोर में कुछ मसल होता है जो उसका फ्लोर बनाता है ट्रायंगल का. जो तुम्हारा ऑसिपिटल ट्रायंगल है उसका फ्लोर बनाता है 3 मसल. जो टॉप पे है सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, उसके बाद स्प्लेनियस कैपिटस, फिर तीसरा सबसे बड़ा लीवेटर स्कैपुला. ओके, सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लेनियस कैपिटस, लीवेटर स्कैपुला. जो तुम्हारा सुप्रा क्लाविकुलर ट्रायंगल है फॉर्म बाय थ्री, इसका जो फ्लोर है 3 मेजर मसल है, दैट इज स्कैलिनस मसल, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियस. जो एंटीरियर साइड है स्कैलिनस एंटीरियर, स्कैलिनस मीडियस, स्कैलिनस पोस्टीरियर. सो नो इशू. अब यहीं पर तुम्हारे गणन में तुम्हारा बताया था स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. सम टाइम इस तुम्हारे पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड होता है, उसको रिमूव करने के लिए कभी कभी ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज हो जाता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर तुम्हारा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंटीरियर ट्रायंगल में डैमेज हुआ तो कौन कौन सा मसल अफेक्ट होगा. अगर एंटीरियर ट्रायंगल में ही तुम्हारा डैमेज हो गया तो बोथ मसल दैट इज स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस विल बी गेट अफेक्टेड. अगर तुम्हारा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पोस्टीरियर ट्रायंगल में इंजर्ड होता है, इस ट्रायंगल यहाँ पे इंजर्ड हुआ तो सिर्फ तुम्हारा ट्रेपेजियस मसल अफेक्ट होगा. स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड विल बी स्पेयर्ड. ठीक है, आप विजुलाइज कर सकते हो. अगर एंटीरियर में हुआ तो दोनों मसल जाएगा, अगर पोस्टीरियर में हुआ तो एक ही मसल जाएगा. अब एक क्लिनिकल केस पढ़ता हूँ, फ्रेज सिंड्रोम. अब वो क्या होता है उससे पहले समझो कि ग्रेट ऑरिकुलर नर्व क्या है. अभी आपने देखा मैंने दिस वाज ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल. यहाँ पे तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जहाँ से 4 नर्व ऑरिजिनेट किया, ये इधर नीचे गया. ठीक है, जो ऊपर जा रहा था, जो तुम्हारा ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ पैरेलल रन कर रहा था, दैट वाज नथिंग बट ए ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. तो मैं इसी नर्व के बारे में बात करता हूँ. ये रन अप विद द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. ये सप्लाई किसको करता है, ये तुम्हें बताया कि ये स्किन है, स्किन के एंगल ऑफ मैंडिबल का जो स्किन है उसको सप्लाई करता है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. अब मैं ईयर की बात करता हूँ. दिस वाज ईयर लोब, दिस इज ईयर लोब. जो ईयर लोब है इसका अपर टू थर्ड को सप्लाई करता है तुम्हारा ऑरिको टेम्पोरल नर्व. कौन सा? ऑरिको टेम्पोरल नर्व. जो लोअर 1/3 है इसको सप्लाई करता है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. तो मैं कह सकता हूँ जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है लोअर तुम्हारे ईयर ऑरिकल को सप्लाई किया एंड तुम्हारे ईयर एंगल ऑफ मैंडिबल को सप्लाई किया. तो किसको सप्लाई किया? सॉरी, मतलब ये मैं पहले बोला हुआ ये लोब्यूल है. नहीं, दिस इज नॉट ईयर लोब्यूल, दिस इज ईयर ऑरिकल्स, दिस इज ईयर लोब्यूल. मतलब ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इंटायर ईयर लोब्यूल को सप्लाई किया और एंगल ऑफ मैंडिबल को सप्लाई किया, स्किन ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल. अब इसे एक क्वेश्चन बनता है, क्लिनिकल फ्रेज सिंड्रोम. देखो पैरोटिड ग्लैंड जो है, दिस इज, अब देखो ध्यान दो. अब यहाँ पे तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड है. ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय द ऑरिको टेम्पोरल नर्व. कैसे? तुमने फूड को इंटेक किया, अब ये फूड तुम्हें फूड को चबा रहा है. अब ये जो फूड है स्टिमुलस दिया ब्रेन को, ब्रेन सिग्नल दिया ऑरिको टेम्पोरल नर्व को, ऑरिको टेम्पोरल नर्व सप्लाई किया तुम्हारे पैरोटिड ग्लैंड को. अब ये पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करेगा. ये पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑरिको टेम्पोरल नर्व. ये ऑरिको टेम्पोरल नर्व स्टिमुलेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को टू सेक्रेट द सलाइवा. लेकिन संभव अगर कभी कभी तुम पैरोटिड सर्जरी करते हो, पैरोटिड सर्जरी के दौरान इफ़ योर ऑरिको टेम्पोरल नर्व गेट्स डैमेज, तो ये नर्व जो है रीजनरेट करता है. अगर ये रीजनरेट करते करते बाय मिस्टेक ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ ये ज्वाइन कर गया, बिकॉज यहाँ पे तो तुम्हारा ये है पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे स्किन ऑफ मैंडिबल है, तो इसको सप्लाई कर रहा है ऑरिको टेम्पोरल नर्व, इसको सप्लाई कर रहा है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, तो दोनों पास में ही है. इसी वजह से अगर तुम्हारा ऑरिको टेम्पोरल नर्व रीजनरेट करता है और बाय मिस्टेक इट ज्वाइन विद द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. अब ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का काम क्या था? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का काम था कि तुम्हारे स्किन और मैंडिबल को
के बस स्वेटिंग लाना, पसीना लाना, ठीक है। अगर तुम्हारा ये ऑरिकोटेम्पोरल नर्व जुड़ गया ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से, जब भी तुम फूड को इनटेक करोगे ऑरिकोटेम्पोरल नर्व स्टिमुलेट होगा। अब ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जुड़ा हुआ है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से, इट विल स्टिमुलेट द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। अब जब ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होगा, जब जब भी तुम चबाओगे, जब जब भी तुम सलाइवा सिक्रीट करोगे, तब तब तुम्हारे पैरोटिड ग्लैंड के रीजन, पैरोटिड रीजन के पास, मैंडिबल के पास तुम्हारा स्वेटिंग होगा। इसी को कहते हैं फ्रेज सिंड्रोम, स्वेटिंग वाइल ईटिंग। फ्रेज में कौन कौन सा दो नर्व आया, दैट इज नथिंग ऑरिकोटेम्पोरल नर्व एंड ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। क्या होता है जब फूड तुमने इंटेक किया, इट स्टिमुलेट द ब्रेन, और ब्रेन स्टिमुलेट करता है तुम्हारे ऑरिकोटेम्पोरल नर्व को फॉर सलाइवेशन। अब ऑरिकोटेम्पोरल नर्व जुड़ा हुआ है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से, तो उसको स्टिमुलेट करेगा। अभी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो है, इट विल स्टिमुलेट स्वेटिंग। तो दिस वाज योर कंप्लीट posterior triangle of